तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और आपको पता है कि जैसे जितने भी स्कूल के बच्चे होते हैं तो वो अपने नाना नानी मामा के घर जाते हैं। जैसे हम भी कभी जाया करते थे जब छोटे हुआ करते थे। तो ये आज की जो कहानी है ना, जिस सच्ची घटना, मैं कहानी तो कभी बताता ही नहीं, सच्ची घटना ही बताता हूँ। तो सच्ची घटना आज की जो हमारी होने वाली है वो है अलीगढ़ में एक गांव है, छोटा सा गांव है। तो नाम एक्चुअली मैं नहीं बताता, नाम सही नहीं रहता बताना हर जगह का, क्योंकि हम रियल स्टोरी ज़रूर सुनाते पर किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं देते। तो अलीगढ़ की ये कहानी समझ लीजिए। और जो परिवार है वो गुड़गांव का रहने वाला था। तो गुड़गांव से अलीगढ़, मतलब उनका जो नाना नानी तो मामा थे वो अलीगढ़ रहा करते थे। तो जो आज की स्टोरी में जो मैं बताने वाला हूँ वो है सन 2009 की। उस टाइम पे जो जिसने मुझे भेजी है उनका नाम विकास है। ठीक है, विकास और इनकी बहन, तीन लोग थे वो। और उनके जो कज़न, तो तीनों जो है आसपास में रहते थे। ठीक है, विकास, उनकी बहन और उसका जो कज़न विकास का, तो वो गुड़गांव में ही रहा करते थे। ठीक है। तो गुड़गांव में जब उनका घर था, फिर जब उनकी छुट्टियां पड़ी स्कूल की, उस टाइम पे वो वही अपना 8वीं या 7वीं 8वीं क्लास में थे। ठीक है, फिर जब उनकी छुट्टियां पड़ जाती है तो वो सोचते हैं कि चलो अब मम्मी पापा से बोला जाए और नानी के और मामा के यहाँ चल जाया जाए। तो क्या होता है दोस्तों, छुट्टियों के 10 दिन निकल जाते हैं, थोड़ा काम वाम होता है इधर उधर, उनके पापा को इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो 10 दिन थोड़ा सा डिले हो जाते हैं। फिर वो उसके बाद जो विकास ने बताया, बाइक कार, उनकी खुद की कार है, उससे वो अलीगढ़ जाते हैं। तो वही सुबह निकलते हैं, अपना दोपहर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो जिस दिन वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो इजीली, मतलब जब कभी पहले भी हर साल जाते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा खासा माहौल होता है, जाते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, खाते हैं पीते हैं, पूरों में घूमते हैं, खेतों में, हर जगह ये वो। तो एक्चुअल में होता क्या है, करीब एक हफ्ता बीत जाता है। जो विकास होता है उसने बताया हमें रियल स्टोरी, जो विकास ने ही शेयर किया हमारे साथ। एक हफ्ता हो जाता है तो वो क्या है, थोड़ा सा ना, थोड़ी तबीयत सी ढीली होती है उसकी, तो क्या कहता है, सो जाता है। ठीक है, दिन में ही सोता रहता है। तो वही 2 बजे 12, मतलब 1-2 बजे के करीब उसकी आंख खुलती है। एग्जैक्टली उसने टाइम नहीं बताया क्योंकि उसने इतना ध्यान नहीं दिया, बट दोपहर हो रही थी। और अगर मैं बात करूँ तो मई ही चल रहा था, गर्मी भी होती, लू भी बहुत चलती। तो विकास उठा तो उसने देखा आसपास कोई बच्चे जो उनके जिनके साथ वो खेलता था, दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, वो थे नहीं, वो कहीं और निकल जाते हैं। मतलब किसी एक मामा है उनके, वो आसपास पड़ोस में कहीं थोड़ा सा आगे 200-400 मीटर आगे एक घर है, वहाँ चले जाते हैं वो। पर विकास को पता नहीं होता क्योंकि विकास सो रहा होता है। तो विकास उठता है और देखता है, यार ये सब कोई मेरे को छोड़ के सीधा खेतों की तरफ तो नहीं चले गए, जहाँ पे जैसे हम डेली जाते हैं, नहाते धोते हैं, पेड़ों के नीचे बैठते हैं, आम तोड़ते हैं, कहीं कुछ करते हैं, जैसे भी मतलब एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम मज़े लेने वाले। तो विकास क्या कहता है, उठता है, देखता है नहीं कोई बगल में, तो सीधा उठ के वो अपना सीधा कच्चा रास्ता पकड़ के, गाँव में तो आपको पता है कच्चा रास्ता पकड़ के सीधा खेतों की तरफ निकल जाता है कि ये सब लोग जो उसके दोस्त है, बहन भाई, वही होंगे, क्योंकि हम डेली तो जाते थे। बट एक्चुअल में उसे पता नहीं था क्या उस दिन ऐसा नहीं है, वो सब के सब लोग, उसके भाई बहन एक दूसरे ही मामा के यहाँ गए हुए हैं। पर ये तो उसे पता नहीं था, क्या वो सो गया था, उसकी तबीयत तो ढीली थी। पर जब विकास अकेला उधर मेड़ों से होते हुए खेतों की तरफ चला गया, जहाँ पे वो डेली मिलते थे, भागते थे, तो वहाँ जब वो पहुंचा उसने देखा कि एक तो भरी दोपहरी, ठीक है, जैसे तैसे करके वो जल्दी से आया। ठीक है, उन्होंने देखा यहाँ पे कोई भी नहीं है खेतों में, जहाँ पे एक उनका अड्डा टाइप था। तो विकास जो है पहुंच जाता है सीधा खेतों की तरफ, वो देखता है कि यहाँ तो कोई है ही नहीं। कहता है, यार ये सब कहाँ चले गए। और मतलब उस टाइम तो ऐसा कोई फ़ोन वो नहीं था, जो सीधा फ़ोन निकाला, फ़ोन कर दिया। तो वो मतलब एकदम से वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार चलो मैं बेफालतू में यहाँ आ गया, एक काम करता हूँ, 5 मिनट यहीं बैठ जाता हूँ, पानी वानी भी है यहाँ पे, आता हूँ बैठ के। ठीक है, वहीं पे वो पेड़ के नीचे, जैसे वो डेली खेला करते थे, तो पेड़ के नीचे बैठ के एकदम से बैठ के, और वो मतलब कुछ खा रहा होता है शायद, वहाँ पे फल वल मिल गया था, उसने बताया मुझे। एग्जैक्टली याद नहीं, इतने साल हो गए, कुछ ना कुछ कर रहा था वहाँ बैठ के, क्योंकि हो सकता है थोड़ी देर में खुद आ जाए, तो वो वेट करने लगता है उन लोगों का कि खुद ही आ जाएंगे घूमते फिरते। तो एक्चुअल में दोस्तों होता ऐसा कुछ नहीं है, वो बैठ के वहाँ पे उसी जगह पे इंतजार करने लगता है। तो क्या होता है, जैसे हमारी कभी कभी आदत होती है, जैसे हमारी आदत तो कभी बैठे हैं, बचपन में तो होती थी, कुछ खा रहे पी रहे हैं, कोई लकड़ी या कुछ मिल गया तो ज़मीन खोदने लगे ऐसे करके, है ना, यूँ यूँ करके गड्ढा वड्ढा करने लगे, तो वो भी यूँ कर रहा था। अब कुछ खाते पीते उसका टाइम तो पास होने था, वो सोचा जब तक दोस्त या भाई बहन आएंगे तब तक ऐसे गड्ढा वड्ढा। और खेत की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे मतलब दोपहर में बीच में पेड़ वेड़ के नीचे जहाँ वो बैठते थे, तो वो खोदने लगा। क्या होता है, खोदते खोदते ना, मतलब अब उसे पता नहीं रहता, इतना ध्यान नहीं देता, तो खोदते खोदते थोड़ा
मैं मान लो जैसे इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है, इतना बड़ा गड्ढा हो गया तो उसने एकदम से लकड़ी या जो भी पत्थर था वो ऐसे मारा तो उसे कट कट की आवाज़ आई, मतलब जैसे टन टन की, जैसे कि जैसे कोई चीज़ हो उस पर लग रहा है। तो वो कहता है यार इसके अंदर कुछ है क्या, थोड़ा और खोदता तो देखता है उसके अंदर जो मानव का कंकाल, जो सर का खोपड़ी होती है उसके अंदर वो उसे मिली। और वो बहुत डर गया, और एक नहीं थी वो, जब उसने थोड़ा सा जैसे साइड में करा तो मुट्ठी ऊपर एकदम आ गई, वहाँ पे दो दो मिली। और दोस्तों वो मतलब काफ़ी डर गया, क्योंकि उस टाइम यार देखो 8वीं 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा ही होता है, इतना तो उन्हें वो डर गया एकदम से देख के कि ये क्या है, हम तो यहाँ डेली आते हैं और ये किस तरह से क्या निकला है यहाँ पे। तो जैसे ही वो उसको मतलब वहीं पे छोड़ देता है और सीधा पीछे को हो जाता है, तो देखता है जैसे ही वो पीछे को होता है ना तो वो किसी चीज़ से टकराता है। तो कहता है यहाँ पे मतलब खुला एरिया, जैसे पीछे को देखते हम डर डर के पीछे को हो जाए, ठीक है, मेरे पीछे कुछ हो तो एकदम उसके पैर पे कुछ लगता है। तो जब वो उन खोपड़ियों को देखता है डर के, मतलब एकदम से पीछे को होता है, और जैसे ही वो पीछे होता है ना तो एकदम से उससे लगता है कि किसी चीज़ से वो टकरा गया, तो पीछे मुड़ के देखता है। तो ये जो मैं आप बात बताने वाला हूँ आपको, ये बहुत ये रियल है, जो जो विकास ने मुझे बताई। कि जैसे ही वो पीछे को होता है तो वो किसी चीज़ से टकराता है, तो उससे लगता है कि शायद हो सकता है कोई लकड़ी हो, या फिर वैसे तो वहाँ कुछ था नहीं। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसने बताया कि करीब करीब मतलब मान लीजिए 2 या 3 फीट, मान लीजिए, ज़्यादा बड़े नहीं, मतलब विकास से भी छोटे। तीन बच्चे, 3 बच्चे इस तरह से खड़े हुए हैं लाइन से, तीनों बच्चे इस तरह से खड़े हुए लाइन से। और जैसे ही वो पीछे हुआ उन तीनों के पैरों से वो टकराया। और छोटे छोटे, ज़्यादा ज़्यादा होंगे 5 5 4 4 साल के, जिसमें से 2 लड़कियां थी, एक लड़का। तो एकदम से जब वो पीछे हटा, उधर पीछे देखा तो ये ने कहा ये तो बच्चे मैंने आज तक कभी देखे नहीं, कैसे बच्चे, और अजीब सी वो उनकी शक्ल भी थोड़ा जैसे क्या कहूँ, जैसे कुपोषण टाइप हो जाता है इस तरह से। उसने कहा ये तो मेरे गांव के है नहीं, और तो एकदम से वो घबरा के पूछता कौन हो तुम लोग, आज तक तो कभी दिखे नहीं, मतलब मैं तो बाहर से आया हूँ, बट आप लोग कौन हो और ये सब क्या है। तो वो बच्चे कुछ बोलते नहीं है, बट उसमें से जो एक लड़की होती है वो उसका विकास का हाथ पकड़ लेती है। और उसने ये मुझे आज भी उससे कहता है कि विकास, जब आज भी मैं उस चीज़ को सोचता हूँ मैं डर जाता हूँ, आज तक मैं कभी गाँव नहीं गया नाना नानी के यहाँ। कहता है कि उसमें से एक छोटी सी बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसने मेरा हाथ छोड़ा नहीं, मैं बहुत कोशिश की मैंने, उनने उस छोड़ा नहीं, बट जैसे तैसे कर जब वो विकास वहाँ पे बेहोश हो गया तो तकरीबन कहते हैं कि रात के शाम के 7 बज चुके थे, जब शाम को जब जैसे गांव में आते हैं पानी वानी लगाने, तो किसी ने उसे देखा, फिर घर जाके बताया गया तो उसे ले जाया गया। तो विकास की हालत बहुत ख़राब थी, बुखार आ चुका था, कहीं ना कहीं उसे डरावने सपने, और मतलब वो एकदम शौक में हो चुका था कि वो 3 बच्चे। बट जब गांव में बात फैली, क्योंकि वो विकास ने खोपड़ियाँ निकाल दी थी खोद के, तो पुलिस को भी बताया गया। जब बहुत तहकीकात चली, 2 3 महीने ये केस चला, तो पता लगा कि वो जो कंकाल है वो 3 बच्चों के हैं किसी के, जब पोस्टमार्टम कराया गया। और केस तो वो खैर चलता रहा कि किसने क्या करा, किसी ने मार के उन्हें जो है खेतों में गाड़ दिया था, पहले ऐसा बहुत कुछ चलता रहता था। तो पर विकास, वो सब तो कि एक पुलिस का केस चलता रहा, पर विकास इस सदमे से नहीं निकल पाया। विकास हमेशा यही सोचता रहा कि क्या वो रियल में बच्चे थे, और बहुत उसे टाइम लगा। फिर वो जब गुड़गांव आ गए अपने घर पे नाना नानी के यहाँ से, तो काफ़ी ऐसे पंडित को भी दिखाया गया बहुत, तो उन्हें यही बताया कि एक्चुअली उन्होंने किसी नेगेटिव एनर्जी को मतलब देख लिया हो, तो उसके कब्जे में है अभी भी। तो तकरीबन दोस्तों 7 से 8 महीने लगे उसको इस चीज़ से निकलने में, विकास को। और तो ये एक्सपीरियंस विकास ने मुझे बताया कि जब वो गांव में गए गर्मियों की छुट्टी में, तो कैसे कैसे करा। और ज़रूरी नहीं हमें भी अकेले हर जगह नहीं जाना चाहिए, तो ये सब थोड़ी ध्यान रखना चाहिए। बट ये रियल स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, विकास की, गुड़गांव के रहने वाले। फिलहाल विकास आज बहुत ठीक है, जॉब करते हैं, तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी शेयर की गुड़गांव से। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को भी, और इसी तरह से बने रहिए। मैं अपनी जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको कोई स्टोरी पता है, रियल है, फेक नहीं है, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं या कमेंट में भी बता सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों।